तो दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आईआईटीज में प्रोफेसर कैसे बनते हैं। और ये भी होता है कि जब हम कलीग होते हैं इंटेल कॉलकॉम के, तो वो भी आपस में बात करते हैं, यार काश पीएचडी कर लिए होते और प्रोफेसर बनने का मौका मिलता। तो आज हमारे साथ है प्रियांशा मैम, और इन्होंने ट्रिपल आईटी जबलपुर से बीटेक किया है, फिर आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया और फिर कॉलकॉम में जॉब की। वापस इन्होंने आईआईटी दिल्ली गए और पीएमआर के थ्रू गए। उस वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में कि पीएमआरएफ क्या होता है। और फिर इन्होंने पोस्ट डॉक किया जर्मनी से, अब ये आईआईटी रुड़की एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा मैम से कि कैसे ये जर्नी परस्यू किया उन्होंने। वेलकम मैम मेरे चैनल पे। Hello, Jitendra. Hello, everyone. And first of all, thank you for giving me this opportunity. और मैं पूरी आशा करती हूँ कि मेरे थ्रू at least a little bit amount of audience gets to know what exactly they can do. And थोड़ी भी मैं help कर पाऊंगी तो I will be very happy for that. So या let's start. या वेलकम मैम। तो मैम सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैं तो अभी इंटेल में हूँ, आप कॉलकॉम में थे, तो ऐसा क्या लगा आपको कि ये करियर में जाना चाहिए, प्रोफेसर आईआईटी का बनना, आईआईटीज के प्रोफेसर बनना चाहिए। तो ऐसा हम्म आपको क्या डिफरेंस लगा इस लाइफ और उस लाइफ में? तो बेसिकली जब मैं कॉलकॉम में थी तब देखिए, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो इंडस्ट्री में तो आपको पूरी पिक्चर नहीं पता होगी। आपको एक पर्टिकुलर काम दिया जाएगा और आपको उसको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आरएफ डिजाइन टीम में थी। तो डिजाइनिंग के एक पर्टिकुलर ब्लॉक के, फॉर एग्जाम्पल मुझे बाईसिंग सर्किट के बारे में और डिजाइनिंग करना रहता था। तो आपको पूरी पिक्चर नहीं पता लग पाएगी कि क्या होएगा हमारे प्रोसेसर में, ऐसे कह सकते हैं। So I wanted, being a researcher, being little bit curious about everything. I thought कि क्यों ना हम ऐसी फील्ड में जाए जहां पर हम पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम लेवल जान पाए फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप, एंड वी कैन मेक सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि एक काइंड ऑफ इन्वेंशन हो जाए। तो पीएचडी से अच्छा कोई इससे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आई वुड से। क्योंकि पीएचडी आप खुद के मास्टर हो वहां पर। आप या तो अपनी लाइफ को रून भी कर सकते हो, आपकी लाइफ को अच्छा भी कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दैट, प्लस उसी समय आई गेस 2018 में ही इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो उसमें पैसा था फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बीइंग एन इंडस्ट्री पर्सन, मुझे पता था कि भाई पैसा जरूरी है, अदरवाइज नहीं चलता मामला। तो इसलिए आई थॉट कि चलो पैसे के कारण आई आई वेंट फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। और क्योंकि वो मुझे मिला, दैट्स व्हाई आई ज्वाइंड बैक टू आईआईटी एज अ पीएचडी स्टूडेंट। और उसके बाद हमारी लाइफ तो थी। ओके मैम। तो मैम अगर मान लीजिए किसी को आईआईटीज में प्रोफेसर बनना है, तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए? तो पीएचडी चाहिए है। और मेरे हिसाब से जब आप एप्लीकेशन भरते हैं आईआईटीज की, तो आपको केवल और केवल पीएचडी का सर्टिफिकेट लगता है। But the IITs में, if you're talking particularly about IITs, then they require one postdoc experience also. और postdoc experience बाहर से है, तब ज्यादा आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होती है। तो it's like a PhD of whole PhD with a certificate and postdoc of around 1 year or something. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है आईआईटीज की। और पीएचडी आपकी बाहर से है तो भी आपको पोस्टडॉक की जरूरत पड़ती है। तो मैम यही है कि आपने जो बोला कि पीएचडी इंडिया से भी कर सकते हैं, बाहर से कर सकते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है कि कहाँ से करने में ज़्यादा फायदा होता है? अगर हमारा हम्म प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, अगर हम हम्म इंडिया से करें या फॉरेन से करें? हम्म। तो आई वुड से इन दिस सेंस, इंडिया भी अच्छा है। अब इंडिया में रिसर्च काफी अच्छी होने लग गई है। और बिकॉज ऑफ दिस स्कीम विच आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ये एक काइंड ऑफ स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट है जो कि ब्रेन ड्रेन को खत्म करना चाह रही है। पीपल आर जनरली गोइंग, जो हमारा पहले का जो भी माइंडसेट था कि हमें यदि हम पीएचडी करना चाह रहे हैं और हमें आईआईटी में वापस आना है एज अ प्रोफेसर, तो हम बाहर से ही पीएचडी करेंगे तो ही हमारा होगा। तो दिस नोशन इज राइट नाउ बीइंग स्टॉप्ड थैंक्स टू दिस स्कीम विच इज रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। और इसमें ये जो स्कीम है, ये केवल और केवल इंटर मतलब लैटरल एंट्री के साथ साथ एक डायरेक्ट एंट्री भी, दोनों एंट्रीज के थ्रू
एक कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देती है टू कन्वर्ट इट्स हिज नॉर्मल पीएचडी टू दिस न्यू प्रेस्टिजियस पीएचडी प्रोग्राम। और इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको अच्छा काम करना है। यू विल बी रिव्यूड बाय ऑल द प्रोफेसर्स फ्रॉम ऑल द आईआईटीज अराउंड इंडिया। और फिर उसके बाद आपकी तो आफ्टर ऑल आपकी रिसर्च अच्छी बन जाती है। तो आई व्हाट डू आईआईटीज नीड एज अ प्रोफेसर? दे वांट अ गुड रिसर्च बैकग्राउंड ऑफ योर्स। तो जैसे कि आपकी बन गया बैकग्राउंड अच्छा, तो यू विल बी गेटिंग इनटू, देन आई वुड से आप आईआईटी के पीएचडी हो या बाहर के पीएचडी हो, इट वोंट बी मच अ मैटर एज लॉन्ग एज आपका रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, दैट्स इट। तो मैम जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर इंडिया से भी करना है तो हमें एक न्यू टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, राइट? जैसा कि करेक्ट। हम आपके बारे में जानते हैं कि आप 6G पे काम कर रहे थे। ओके बिल्कुल सही। 6G फॉर बायोसेंसिंग। ओके। और मैम अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो इंडिया में जनरली 3 years to 5 years का होता है, राइट? तो फॉरेन में करेक्ट। भी इतना ही टाइम लगता है या वहाँ कम टाइम लगता है? नहीं, वहां पर इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल डूइंग देयर पीएचडीज फॉर 6 years और 7 years। तो ये कहीं पर भी नहीं है कि इनफैक्ट बाहर लोग लेट पीएचडी स्टार्ट करते हैं और वो टाइम, क्योंकि जैसे इंडिया में कुछ बाउंडेशंस भी होते हैं, लाइक एट द एज ऑफ 30 लोग बोलते हैं कि नहीं यार अब हमें जॉब करनी चाहिए टू सपोर्ट आवर फैमिलीज, राइट? बाहर ये कल्चर नहीं है। बाहर दे लाइक पीएचडीज इसलिए वो कर रहे होते हैं। तो एट द एज ऑफ 30 ऑल्सो पीपल ज्वाइन फॉर पीएचडीज। तो एट टिल 35 years तक वो पीएचडी करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर पीएचडी जल्दी हो जाती है। दिस नोशन इज टोटली रॉन्ग। बाहर इक्वल ही जितना इंडिया में टाइम लगता है, इट उतना ही बाहर टाइम लगता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सनल कैपेबिलिटीज, दैट्स इट। ओके। और मैम ये बोलते हैं ना कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो उसमें हमारे गाइड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो हम यस। गाइड कैसे चूज करें? क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, आपको उन्हीं के साथ 3 to 5 year काम करना है। करेक्ट। करेक्ट। तो आई वुड सजेस्ट पहले तो, फॉर एग्जाम्पल आप आईआईटी से भी यदि बैचलर्स है मास्टर्स है तो आपको पता है कि आपके गाइड कैसे हैं। इनफैक्ट यदि आप बाहर भी जाना चाह रहे हैं तो आपको, यदि आप, आई वोंट से कि आपको पता होगा कि गाइड कैसे होंगे, करेक्ट? तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका रहता है टू कनेक्ट विद दोज पीपल। फॉर एग्जाम्पल आप शॉर्टलिस्ट करिए कौन कौन से आपके प्रोस्पेक्टिव गाइड्स हो सकते हैं। उनके स्टूडेंट से आप कॉन्वर्सेशन करिए कि आप बताइए ये मैं इस गाइड के अंदर आना चाहता हूँ, हाउ इज दिस गाइड? द गाइड नीड्स टू बी वेरी सपोर्टिव, क्योंकि पीएचडी इज ऑल अबाउट अ बॉन्डिंग बिटवीन द गाइड एंड द स्टूडेंट। ही कैन ईदर मेक यू और ही कैन ईदर ब्रेक यू। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको उसकी उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो आप उनसे, और इनफैक्ट यदि आप वंस यू आर फाइनलाइज्ड विद वन और द टू गाइड्स, देन यू हैव टू मेल इट टू देम आल्सो कि सर ये मेरा पीएचडी प्रोस्पेक्टिव है, ये मैं करना चाह रहा हूँ, एंड क्या आप इसको सपोर्ट करना चाहेंगे? इफ यू गेट अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम देयर एंड, देन ओनली आपका सेंस बनता है। आंख बंद करके गाइड चूज करना इज, आई वुड से, इज नॉट अ वाइज डिसीजन। और शायद मैम जो उनके अंडर ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं हमें उनसे भी एक बार फीडबैक लेना चाहिए कि बिल्कुल कैसे सही। हैं। बिल्कुल, दोज पीपल आर द वेरी राइट पीपल टू, आई वुड से, जो कि फीडबैक अच्छा दे पाएंगे। रियल उनसे टाइम और फीडबैक देंगे। करेक्ट, और उनसे ये क्वेश्चंस पूछना चाहिए कि सर आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपके गाइड, आपसे कितना बात कर रहे हैं वो, और किस टाइप आपसे, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर काम तो नहीं करवा रहे हैं, इज ही रियली इनटू रिसर्च वर्क? ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज ही इंस्पायरिंग यू? आपको परेशान, मतलब टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं? these things needs to be very clearly answered by them. यदि ये सारे green ticks हैं, then only choose. If one is also a red tick, I won't say it's the right guy. तो मैम जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपने बहुत जल्दी पीएचडी कंप्लीट कर लिया था, कोई टिप्स एंड ट्रिक हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी पीएचडी कंप्लीट कर पाए? तो उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पहले जब आप, जनरली लोग पीएचडी ज्वाइन करते हैं, दे डू नॉट, आर नॉट क्लियर अबाउट देयर एम एंड देयर गोल। आई वुड से मेक योर गोल इन द माइंड कि मुझे ये करना है अचीव, एंड देन क्रिएट अ पाथ फॉर इट। रफ एस्टिमेट कि मुझे पहले साल में ये करना है, दूसरे साल में ये करना है, तीसरे साल में वो करना है। और आई वुड से
गाइड और ये जो चीज आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसको आप गाइड को भी इक्वल लूप में रखिए कि मैं ये कर रहा हूँ, आपको कुछ ऑल्टरेशन चाहिए तो टेल मी, और वो आपको कुछ सजेस्ट करेंगे, इंक्लूड दैट। बट कम्युनिकेशन चाहिए होगा गाइड का, एंड बी क्लियर विथ योर गाइड कि इतना मेरा एम है और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ अपनी पीएचडी। यदि आप ये क्लियर नहीं रखेंगे अपना एम को अपने माइंड में, तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू क्लियर अप योर पीएचडी इन 3 और 4 years। तो ओके 3 और 4 साल के बीच में यदि आपको पीएचडी निकालनी है, इंपॉर्टेंट है पहले से ही आप अपना एम बना के जाओ, ओके एंड मैम। देन इट विल बी वेरी इजी। ओके तो मैम आपने कितने इयर्स में कंप्लीट कर दिया था अपना पीएचडी? मैंने थ्री 3.5 साल में, मतलब 3.1 years में मैंने अपनी थीसिस सबमिट कर दी थी। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई पोस्ट डॉक एंड ऑल, और उसके बाद फाइनली मैं 3.5 years में आ गई थी पोस्ट डॉक करने के लिए। एंड देन मेरे को जो फाइनल कॉन्वोकेशन एंड पीएचडी डिफेंस वगैरह था वो अराउंड 4 years में हो गई। तो 3.5 years में मेक श्योर सिनॉप्सिस हो जाए, या फिर 3 और 3 उसके साल में, क्योंकि अनदर 6 months आर टाइम लगता है तुम्हें थीसिस लिखने में और उसमें। तो 3.5 फॉर थीसिस सबमिशन। और मैम वो भी 10 पॉइंटर के साथ, मतलब अगर मैं आपका प्रोफाइल देखूं तो बीटेक में भी 9+, एमटेक में भी 9+, और पीएचडी में तो 10 ही है। तो ये जो पॉइंटर का राज क्या है? पॉइंटर का राज यार यही रहेगा कि पढ़ना पसंद था, तभी प्रोफेसर भी बन रहे सीधी बात। तो यदि पढ़ना पसंद है, और दूसरी बात जो भी पढ़ा रहे प्रोफेसर, जस्ट एक चीज इंपॉर्टेंट रहता है, बी पंचुअल, दैट्स इट। और आई गेस आप लोग भी इंटेल के ही हो, आप लोग भी पॉइंटर्स फोड़ने वाले लोगों में से हो, तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट पीपल आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग दिस, तो ये वाला क्वेश्चन तो इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो आंसर। ओके नहीं मैम, हम लोग तो आप ही लोग से सीख के 9 पॉइंटर लाए एमटेक में। बस तो यू नो द सीक्रेट, राइट? या ओके तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर कैसे अच्छा लाया जाता है। और मैम ये जो सीजीपीए का इफेक्ट होता है, तो ये एकेडमिक्स में अगर हम जा रहे हैं प्रोफेसर वाली लाइन में, तो क्या ये सीजीपीए मैटर करता है? आई वुड से यस। एक टाइम पे एकेडमिक्स में एटलीस्ट बहुत करता है, बिकॉज सीजीपीए शोज योर, क्योंकि कोई भी है, आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो तो आपका सीजीपीए ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और वो इसलिए ये ही एक वो रहता है, सम ऑफ द पॉइंटर्स फॉर द इंटरव्यूअर्स टू नो योर प्रोफाइल। तो सीजीपीए मैटर करता है, एटलीस्ट 8 एंड अबव सीजीपीए शुड बी फाइन। हाँ, कहीं ना कहीं सीजीपीए जो होता है वो हमारे सीरियसनेस लेवल से रिलेटेड रहता है। एग्जैक्टली, यस करेक्ट। एक मैपिंग तो होती है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, तो उसके लिए आई वुड से सीजीपीए इज 1। बट यदि ऐसा नहीं है, यदि आपका सीजीपीए खराब है, तो आपका नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इफ योर सीजीपीए इज ऑल्सो बैड, फिर उसके बाद आप सीरियस बनिए, आप रिसर्च को अपना स्ट्रांग बनाइए, फिर उसके बाद भी आपका हो पाएगा। तो सीजी इंपॉर्टेंट इज रिसर्च। या सीजीपीए इज बेसिकली चेरी ऑन केक। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट। ओके तो मैम और क्या होता है कि हम लोग डरते हैं, मतलब ये स्टूडेंट्स डरते हैं पीएचडी करने से, उनको लगता है कि बहुत सारे पेपर पब्लिश करना होगा, कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्या एक सर्टेन क्राइटेरिया रहता है कि इतने पेपर आपने पब्लिश किए हों अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो? नहीं, नहीं रहता है। इन आई वुड से आपको अपना जो, अगेन द सेम थिंग कम्स, यदि आपका क्वालिटी है रिसर्च में, तो क्वांटिटी वुडंट बी अ मैटर। आप 2 पेपर भी निकालिए, 3 पेपर भी निकालिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट वो 3 पेपर अच्छे होने चाहिए, जिसमें कि उसमें समझ में आए लोगों को कि हाँ दिस इज समथिंग न्यू, वी हैव नॉट हर्ड अबाउट इट। इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं करने। इंक्रीमेंटल चेंजेस कर रहे हो आप, तो आपको फिर 10 पेपर निकालने पड़ेंगे। तो मैम अगर मान लीजिए जैसे इंडिया में नहीं कर रहे हैं और अगर हम फॉरेन करना चाह रहे हैं पीएचडी, तो कौन सी कंट्री बेस्ट रहती है? ओके, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल मैं तो यूरोप में पोस्ट डॉक कर रही हूँ, तो आई कैन एक्चुअली गिव यू अ वेरी गुड इंसाइट अबाउट यूरोप, स्पेशली जर्मनी। जर्मनी में अभी रिसर्चर्स की काफी कमी हो गई है, दे आर लुकिंग फॉर रिसर्चर्स। तो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू, आप परस्यू कर सकते हैं पीएचडी जर्मनी में। इंजीनियरिंग जर्मनी का बहुत अच्छा माना जाता है, टॉप में माना जाता है, एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है यहाँ का, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है यहाँ का, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल साइंस ऑल्सो, तो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा माना जा रहा है।
तो बट जर्मनी के साथ साथ आई वुड से बाकी के यूरोप में भी कमी है, पीपल आर लुकिंग फॉर पीएचडीज। तो होल यूरोप में सब जगह पीएचडीज की रिक्वायरमेंट है। और आप देख सकते हैं, अगेन फर्स्ट इज गाइड, गाइड को आप देखिए, फिर वहां पर यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट सारी गाइड्स की प्रोफाइल में आप यदि जाएंगे तो उसमें आपका लिखा रहेगा कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग स्टूडेंट्स, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप का पता है, स्विट्जरलैंड में भी बहुत, स्विट्जरलैंड का पीएचडी बहुत अच्छा माना जाता है, ईपीएफएल वगैरह का, यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर इट। एंड यूएसए का मैं नहीं बता पाऊंगी ज्यादा, बिकॉज आई वॉज नॉट अ यूएस पर्सन, क्योंकि एवरीबडी वॉज गोइंग टूवर्ड्स यूएस, तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो इसलिए यूएस का आई कांट टेल यू, बट यस यूरोप का डेफिनेटली दे आर हायरिंग मोर पीएचडीज हियर। पर मैम पता नहीं ये सही है या नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि जर्मनी में जो गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्टिव है, मतलब वहाँ के फीस भी शायद नहीं लगते हैं। यस, ट्यूशन फीस जर्मनी की बहुत कम है एज कम्पेयर टू द यूएस, क्योंकि आई हैव वन ऑफ माय अक्वेंटेंसेस जो अभी जिनसे मैं मिलके आई थी आखिर में, ही इज डूइंग हिज मास्टर्स। तो यहाँ पर वो मास्टर्स कर पा रहे हैं 10 लाख में, ओनली 10 lakhs। और यही चीज आप यदि यूएस में करेंगे तो आपको पता है कि आई गेस ये इंडिया से भी कम है, मतलब फॉर होल मास्टर्स ओनली 10 lakhs इज रिक्वायर्ड। उसकी फीस ही अराउंड 300 यूरोज पर 6 मंथ्स है, सेमेस्टर फीस। 300 यूरोज कितना ही होता है, या 30,000 समथिंग, करेक्ट, सोचिए आप। तो आपका बहुत, इनफैक्ट मैं कह रही हूँ इंडिया से भी ट्यूशन फीस कम है आपकी। तो और आई गेस यूएस में ज्यादा ट्यूशन फीस लगती है आपकी। या हम्म। तो अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जर्मनी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आप थोड़ा, आपको ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। और बाकी यहाँ पर आकर आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, जो बहुत फ्लेक्सिबल है। यहाँ की गवर्नमेंट इसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल है, एंड पार्ट टाइम जॉब्स करके आप लोन को चुका भी सकते हैं। और कल्चर भी अच्छा है कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम करेक्ट, पेट्रोल पंप पे नहीं, काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर इनफैक्ट आपको ऐसा भी बता रहे थे, जैसे मेरे को कुछ लोगों से बात हुई, तो वो लोग वो वाला काम करते हैं, पेपर बांटने का, हफ्ते ओ, वीकेंड्स पे। और दे अर्न लिटिल बिट, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आई वुड से। कुछ 150 यूरो कमाते हैं वो 4 दिन का पेपर बांटने में, डिलीवरी के लिए। हाँ, 150 यूरो अराउंड कितना, अराउंड फॉर 15,000 16,000, 15,000 वो कमा रहे हैं 4 दिन का 3 घंटे के लिए काम के लिए, दैट्स इट। तो यू विल अर्न, कैसे कैसे करके आप कर लेते हैं, एंड नो बडी इज कंसिडर्ड कि आपका ये छोटा जॉब, सब जॉब इक्वल माने जाते हैं यहाँ पे। या ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छा कल्चर है जर्मनी का। करेक्ट, करेक्ट। बट एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है जर्मनी में, यदि आप जा रहे हैं तो आपको जर्मन आनी चाहिए। तो इफ एनीबडी इज, मतलब आनी चाहिए, मतलब दिस इज वेरी गुड आई वुड से। और आप यदि पीएचडी करेंगे या मास्टर्स करेंगे तो आपको एक A2 लेवल का कोर्स भी करना पड़ेगा जर्मन का। तो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू जर्मनी, आई वुड से अभी से ही जर्मन स्टार्ट कर दे पढ़ना। तो आपने भी सीखा होगा जर्मनी लैंग्वेज, तो क्या आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है या कितना टाइम में हम जनरली सीख जाते मैंने सीख नहीं पाई थी मैं जर्मनी, टू बी ऑनेस्ट, जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि आई जस्ट फिनिश्ड माई पीएचडी एंड आई जॉइन द पोस्ट डॉक, दैट्स इट। तो मेरे को समय ही नहीं मिल पाया जो करने का। बट जो पीएचडी जो, तो एंड दिस वाज ऑल इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट। मतलब आई वॉज जस्ट डूइंग पीएचडी और उसमें एकदम से मैंने अप्लाई कर दिया पोस्ट डॉक के लिए, द प्रोफेसर लाइक माई प्रोफाइल एंड देन ही सेट मी सिलेक्टेड। तो समय नहीं मिल पाया मुझे करने का। बट यदि मैं होती, इफ आई वॉज मोर डिलीजेंट आई वुड से, तो मैं जरूर करती जर्मन लैंग्वेज ओके, परस्यू। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको आता है तो एक अलग एडवांटेज सा मिलता यस, है। अगेन अगेन, हाँ, बहुत एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पर हर कुछ जर्मन में, पीपल डोंट प्रेफर स्पीकिंग इंग्लिश एनीवे। तो जर्मनी का ही कल्चर है बाकी। यस, इट्स अ वेरी गुड कंट्री आई वुड से, यदि तो रिसर्च करनी है आपको तो। रिसर्च में जर्मनी इज आई वुड से वेरी, इट इज 10 टाइम्स अहेड ऑफ इंडिया राइट नाउ। बहुत बहुत बढ़िया रिसर्च है यहाँ की। तो मैम अगर कोई पीएचडी करता है, जैसे यहाँ पीएमआरएफ से करते हैं, तो अराउंड 80,000, 70 to 80,000 मिलता है। और अगर हम्म। इसी तरह कोई जर्मनी से करना चाहे तो उसको कितना स्टाइफन मिलता है वहाँ पे? तो अराउंड दे गेट अराउंड 3,500 और 4,000 यूरोज, ओके। जिसमें 40% टैक्स कट जाता है। तो आपको मिलता है अराउंड 2,500 यूरोज, जो कि बनता है
डेढ़ लाख रुपए का, इंडियन की टर्म्स में बात की जाए तो 1.5 लाख तुम्हें यू गेट इट इन हैंड। और उसमें आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा जाता है, 300 अराउंड 300-400 यूरोज का आपको रहने का रहेगा, वो होगा अराउंड 40,000 मान लीजिए, काट लीजिए। तो आपको इन हैंड आप मान सकते हैं 1 लाख यू कैन जनरली सेव हियर। तो वहां पे इतने में ठीक ठाक से लाइफ जी जा सकती है, राइट? बैलेंस्ड लाइफ जी जा ओके। सकती है। बट थोड़ा अभी ये एनर्जी क्राइसिस वगैरह के कारण दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट पीएचडीज के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ है, दे हैव ऑलरेडी सीन द स्टूडेंट्स लाइफ, इंडिया से तो बेटर रहेगा आई वुड से। ओके। और मैम पीएचडी के बाद तो एक प्रोफेसर लाइन बहुत ही अच्छी करियर है, बट उसके अलावा भी लोग बोलते हैं कि कुछ लोग रिसर्च में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। इवन ये भी करेक्ट। देखा गया है कि कुछ लोग जर्मनी गए पीएचडी करने के लिए और वहां ही रह गए, वापस आए ही करेक्ट। नहीं। करेक्ट। करेक्ट एब्सोल्युटली। पीएचडीज के बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है रिसर्च में, तो यू गेट इनटू एन अपॉर्चुनिटी फॉर R&D जॉब्स। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स मेक्स मोर सेंस, क्योंकि उसमें आपको अगेन टीम की रिसर्च एक्टिविटीज में यू गेट इनटू द प्ले। और काफी लोग यहाँ पर भी, दोज हु आर डूइंग पीएचडीज इन माय डिपार्टमेंट, दे आर जनरली प्रेफरिंग टू गो फॉर इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनका पैसा ज्यादा रहता है। अराउंड आपका, आई वुड से एस्टिमेट किया जाए तो आपको अराउंड 50 to 70,000 यूरोज पर ईयर मिलते हैं, जो कि बनते हैं कितने, 50 लाख से 70 लाख, यस, 50 lakhs to 70 lakhs। यस। तो उसमें भी आपकी पीएचडी के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो जाती हैं फॉर गेटिंग अ गुड। बाहर इंडिया में आई डोंट थिंक सो पीएचडी के बाद, क्योंकि इंडिया में ज्यादा R&D जॉब्स नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए लोग वहीं पे यहीं पे सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही वो R&D ले पाएंगे एनवायरमेंट। ओके। और एक चीज बहुत अच्छी आप कर रहे हैं कि आप रुपीज में भी कन्वर्ट करके बता रहे हैं। हम इंडियंस ऐसे थे ना, कुछ भी मिले हम रुपीज में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर हम हाँ, सोचते हैं। नहीं, करेक्ट, पर वो अब आदत पड़ गई है धीरे धीरे करके करने की। एक तो हमने कर लिया, पीएचडी कर लिया, पोस्ट डॉक कर लिया, अब मेन जो चैलेंज आता है वो होता है कि हम कैसे आईआईटीज एंड आईआईटीज में अप्लाई करें, और उसका क्या प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कहाँ से कहाँ तक होती है, और क्या पर्क्स मिलते हैं, ये शायद बहुत क्यूरियोसिटी और ये पूछने में कि अगर हमें ड्रीम कर रहे हैं कि हम किसी कॉलेज के डायरेक्टर बनेंगे। और मैंने ये देखा है आईआईटी दिल्ली में भी होता था कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते थे हर एक प्रोफेसर के अंडर। तो ये कैसे प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं?